गुड इवनिंग व्यूअर्स। एजुकेशन की श्रृंखला में आज हम एक टॉपिक पे और बात करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जैसे बुजुर्गों ने कहा है, पढ़ा हुआ और कढ़ा हुआ आदमी कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। वो जहान में जहाँ मर्जी चला जाए वो सरवाइव कर सकता है। पढ़ा हुआ मतलब लिटरेट प्लस चिंतन मनन। कढ़ा हुआ मतलब एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का जब हमें अनुभव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लें कि बच्चे को आग के पास जाने के लिए मना करो, लेकिन जिस दिन हाथ उसका आग से टच हो जाए तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आग के पास नहीं जाना, क्योंकि आग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ एक सिस्टमेटिक नॉलेज भी किसी चीज़ की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी आदमी तभी कर पाता है, नहीं तो उसके आगे अगर कुछ घटित भी होता रहे और उसको सिस्टमेटिक अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर इस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है, तो फिर एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। जैसे यही उदाहरण हम लेते हैं स्कूल स्तर पे, छोटे छोटे उदाहरण जो है बच्चों को हम समझा सकते हैं। जैसे आग का ही अगर उदाहरण लेते हैं, अगर माँ बार बार बच्चे को नहीं रोकती कि बेटा आग में नहीं जाना, हाथ जल जाएगा, तो वो सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे को पहले से होती है कि माँ मना कर रही थी, नुकसान वाली चीज़ है। तो जब वो हाथ को टच करेगा तो उसका सिस्टमेटिक जो नॉलेज है वो आ जाएगा कि माँ ने मना किया, ये आग है और इसे हाथ नहीं लगाना। तो अवेयरनेस तभी होती है जब हमें सिस्टमेटिक किसी चीज़ की नॉलेज होती है और फिर हम अच्छा और बुरा दोनों एस्पेक्ट में से कुछ चयन करते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सिर्फ अगर ईमानदारी से अगर हम कहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होनी चाहिए कि ये कोई एक टॉपिक है और इसकी ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। पूरी तरह से 100% आशावादी या पॉजिटिव बातें रियल लाइफ में लागू नहीं होती हैं। एजुकेशन से हमें चयन की जो एक स्वतंत्रता मिलती है और एक चयन की समझ आती है कि हमारे लिए क्या चीज़ नुकसानदायक है और क्या जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। स्कूली शिक्षा में क्योंकि एक बच्चे का बेस बनता है, तो स्कूली शिक्षा में ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए बेसिक नीड्स को। लाइफ की बेसिक नीड्स की अगर बच्चे को सिस्टमेटिक नॉलेज होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा, तो वो पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएगा अपनी बेसिक नीड्स के साथ कम से कम वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा उन चीज़ों के बारे में जो उनकी बेसिक नीड है, उन चीज़ों का फैसला लेना, खुद से करना या करवाना। हर काम हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी सुपरविज़न हम कर सकते हैं तभी तब जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी, उस चीज़ के बारे में कुछ हमें पता होगा। चाहे भले ही आप कुछ काम ना करें, लेकिन जब आप लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं, चाहे वो एक लोकल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो हमें बेसिक नीड्स के प्रति अलर्ट जो रहना होता है वो तभी हम कर पाते हैं जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी। इन शॉर्ट शिक्षा जो है वो हमें एक आयाम देती है, एक हमें रास्ता दिखाती है कि शिक्षा के थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव और फिर चयन कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है जो हमारे इंसानियत के नाते हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। शिक्षा हमारी सोच को विस्तृत करती है कि वहाँ हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ही चयन नहीं करते, हमें वो सेंसिटिव और वो एक सहिष्णुता होती है कि हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं, तो ये जैसे महात्मा गांधी की एक छोटे बचपने में पढ़ी मुझे एक लाइन याद आती है कि आप छोटे से छोटा काम करते हो, उसको करते हुए ये सोचिए कि इससे एक आम जन को क्या फ़ायदा हो। इसके साथ साथ ही शिक्षा जो है हमें वो चीज़ें भी चयन करने का एक एक्सपीरियंस देती है, एक समझ देती है कि
हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। मतलब हम किसी को कॉपी नहीं करते, हम किसी को देख के अपनी नीड नहीं बनाते। हमारी अपनी लाइफ में, हम लाइफ में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं, हमारी हमें कौन सी लग्जरी चाहिए, कौन सी नीड्स हमें चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर हम एफर्ट्स करते हैं। इसके अलावा एक अगर विस्तृत लेवल पे अगर हम सोचें तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे चयन में भी हमसे कुछ कमियां रह जाती हैं। तो शिक्षा एक संकीर्ण दिमाग नहीं रखती है, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो आती है। उस गलती से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमसे कौन कौन सी बेवकूफ़ियाँ हुई या हमसे क्या क्या कमियां रह गई, और नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ करेंगे तो उसमें क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। वो संकीर्णता जो है उससे परे एक अनुभव हम करते हैं और उसको ईमानदारी से कोशिश करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, और वो समझ हमें शिक्षा देती है। बात चाहे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे हो, या नेशनल लेवल पे हो, या इंटरनेशनल लेवल पे हो, सरवाइव बढ़िया तरह करने का एक्सपीरियंस जो है वो भी शिक्षा देती है। जो एक ब्रॉड समझ आती है हमारी, वो भी शिक्षा की वजह से ही होती है। और शिक्षा हमें हम्बल बनाती है कि एक अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। वो एक संकुचित दायरा नहीं होता कि नहीं ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा इंसल्टेड फील करेंगे या क्या सोचेंगे लोग कि हमें इतना भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं आता, वैसा भी नहीं आता। शिक्षा हमें ईमानदारी से अपना क्रिटिसाइज़ करने का मौका देती है। हम अपने आप में ही समझ जाते हैं कि ये हमारी कमियां हैं और हमें यहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ हमें जो है वो सीख के करनी पड़ेगी, ये हमसे अच्छे से हो नहीं पा रहा। और वो कहने की हिम्मत जो है वो भी हमारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस से वो कहने की हिम्मत आ जाती है कि ये कमी हम में है। हम एक अकड़ूपन या एक संकीर्ण विचारधारा से नहीं चलते कि अगर अपनी कोई कमी है तो बताएंगे ही नहीं। हम उसको फेस करते हैं कि हमें ये कमी है और ये हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर हमारे में ये डेफिशिएंसी बाय बर्थ है या बाय मैन्युफैक्चरर है तो हम इस तरह के जो काम जो हम नहीं कर सकते वो हम कैसे दूसरे से बेहतर करवा सकते हैं और उसका ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये रास्ता भी हमें शिक्षा ही दिखाती है। तो व्यूअर्स, इतना ही। किसी और टॉपिक को लेके किसी और दिन हम बात करेंगे। शिक्षा जो है वो संसार को बदल सकती है, क्योंकि सोच अगर बदल जाती है तो संसार जो है वो बदल सकता है, डेफिनेटली बदलता है। तो एक कदम कोशिश करके लेट्स वर्क टुगेदर